तो बच्चों आज का अपना टॉपिक है प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता के बारे में सबसे पहले अपने इसमें क्या करना है कि कंसेप्ट को समझना है कि प्रायिकता होती क्या है। अब प्रायिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रायिक अब प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को अपने क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब प्रकृति के अंदर बहुत सारी घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं सत्य होती है, कुछ असत्य होती हैं। अब जो घटनाएं सत्य होती है तो वो तो अपने क्या होता है? 100% सही होती हैं, और जो घटनाएं असत्य होती हैं वो उसकी यानी कि सही होने की संभावना क्या होती है? 0% होती है। अब मैं आपको जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि जैसे मान लो अपने देखो, सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा का मतलब क्या हो गया कि संभावना। देखो, किसी भी घटना के होने की संभावना, ठीक है, कोई भी अगर प्रकृति के अंदर घटना है तो उसके घटित होने की संभावना क्या होती है। अब जैसे मान लो मैंने पहले कहा है कि सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होता है। अब आप कहोगे नहीं सर ये तो गलत है, क्योंकि सूर्य पश्चिम दिशा से उदय नहीं होता। सूर्य हमेशा किस दिशा से उदय होता है? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है। अब सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होता है, इसकी सत्य होने की घटना या प्रायिकता क्या है? 0% है, क्योंकि सूर्य हमेशा क्या होता है कि पूर्व दिशा से ही उदित होता है और सूर्य पश्चिम दिशा से उदित नहीं होता। तो इसकी जैसे मान लो अपने उदाहरण लिया, सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है। अब सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है, इसकी क्या संभावना है? आप कहोगे नहीं सर सूर्य तो क्या होता है, इसकी संभावना क्या है? 0% है, क्योंकि अपने जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। अब जैसे मैंने मान लो दूसरा उदाहरण लिया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा लिया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, तो इसकी संभावना क्या है? तो इसकी संभावना आप कहोगे कि 100% सत्य है, क्योंकि पृथ्वी हमेशा क्या करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। तो इसकी संभावना कितनी आ गई सत्य होने की? ठीक है, तो इसकी संभावना आप कहोगे कि 100% सत्य है। अब ये ध्यान रखना कि प्रायिकता का मान देखो हमेशा क्या होता है? 0% से 100% के बीच में होता है। जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है, इसकी संभावना 0% है। ठीक है, तो प्रायिकता का अब अपने प्रायिकता का मान निकाल सकते हैं। प्रायिकता का मान देखो 0% से कितने के? 100% के मध्य होता है। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाओ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 0 के अंदर 100 का भाग दिया और इधर 100 में 100 का भाग दिया, तो यहाँ कितना आ गया? 0 आ गया, और यहाँ कितना आ गया? काटेंगे तो 1 आ गया। अब प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है, क्योंकि जो घटना सत्य है उसका तो क्या होता है? प्रायिकता का मान 1 होता है। ठीक है, और जो घटना असत्य होती है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो यानी कि प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच, 1 से अधिक नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा अगर उत्तर आएगा तो प्रायिकता का मान या तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0 के बाद में जैसे अपने माइनस में चलेंगे तो माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होता, क्योंकि 0 से कम हो जाएगा, या 1 से जैसे 1.2 है या 1.3 है, वो भी क्या प्रायिकता का मान नहीं होता। तो यानी कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है।
अब देखो प्रायिकता के समझने के कुछ चरण हैं। एक अपने को पता लग गया कि प्रायिकता का मान हमेशा कितने से होता है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1 से अधिक नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, यानी कि 1 और 0 के बीच में होगा। दूसरा देखो प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है, भिन्न रूप में आएगा। ठीक है, प्रायिकता हमेशा किस रूप में आती है, भिन्न के रूप में आती है। प्रायिकता मान भिन्न के आता है। ठीक है, यानी कि प्रायिकता हमेशा क्या होती है, भिन्न के रूप में आती है। अब अपने देखो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि सिक्के पे आधारित सवाल या फिर क्लास के या फिर ग्रेडों पे आधारित प्रायिकता का मान निकालने के सवाल आते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सिक्के पे घटना क्या है, अब अपने पहली घटना, जैसे एक सिक्के को उछालना। ठीक है, जैसे मान लो एक सिक्का है, मैंने उसको उछाला है। अब इसकी क्या संभावना, देखो या तो अपने क्या आएगा, या तो चित्त या पट आएगा। ठीक है, चित्त का मतलब क्या होता है, हेड, और पट का मतलब टेल होता है, यानी कि या तो अपने हेड या टेल आएगा। अब देखो, अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना, प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे क्या होती है, ये सारा प्रायिकता का खेल चलता है। जैसे अपने मान लो प्रायिकता पावर। ठीक है, प्रायिकता इसको अपने पी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब बराबर देखो, परिणाम बटा कुल परिणाम। ये प्रायिकता यानी कि इसी एक सूत्र पे ये सारे सवाल चलते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। या फिर ये इस तरह का भी आ सकता है, संभावित स्थितियां। ठीक है, संभावित स्थितियां बटा के अंदर कुल स्थितियां। ठीक है, संभावित स्थितियां बटा कुल स्थितियां, कुल स्थितियां। ठीक है, संभावित स्थितियां बटे कुल। तो यानी कि इसी एक पे अपने क्या करेंगे, इसी एक प्रायिकता के मान पे ही सारे सवालों को हल करेंगे। जैसे अपने पहली घटना क्या है, एक सिक्के को उछालना। अब जैसे ही अपने एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा, या तो चित्त या पट आएगा। चित्त का मतलब क्या होता है, हेड, और पट का मतलब टेल होता है। अब जैसे मेरे पास देखो एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का है। अब एक सिक्के को मैंने जैसे ही उछाला, अब या तो देखो क्या आएगा, चित्त, हिंदी में इसको चित्त कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेड। या तो चित्त, और या फिर अपने क्या होता है, पट, इसको कहते हैं टेल। यानी कि दो स्थितियां हैं, या तो उस पर हेड आ जाए या टेल आ जाए। उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो अपने पास अनुकूल, अब जैसे इस पे कोई सवाल है, जैसे पहला सवाल है,
जैसे मान लो किसी भी सिक्के को उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो इसके चित या पट आने की क्या प्रायिकता है। अब अपने देखो किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो प्रायिकता P बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम अपने पास क्या है, अनुकूल परिणाम या तो चित्त या पट, या तो अपने पास क्या आएगा, चित्त आएगा या पट आएगा। तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितना आ गया, 1 है, ठीक है, और कुल परिणाम अपने पास कितना है, 2 है। तो 1 बटा में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यानी कि अनुकूल परिणाम या देखो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, 1। अब कुल परिणाम देखो या तो चित्त या पट, कुल परिणाम अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1 बटा 2 आएगी। यानी कि किसी भी सिक्के को अपने एक बार उछालते हैं तो इसके चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या है, 1 बटा 2 आती है। चित्त है तो भी 1 बटा 2, अगर पट का पूछे तो भी 1 बटा 2 आएगा, ठीक है। अब अपने देखो अब ध्यान रखना कि कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम, इस कुल परिणाम का एक देखो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कुल परिणाम निकालने का फॉर्मूला 2n, ठीक है। सूत्र क्या होता है, 2n। जैसे एक सिक्कों को उछालना, अब यहाँ n का मतलब क्या होता है, सिक्कों की संख्या, ठीक है। n अपने पास यहाँ क्या हो गया, n बराबर सिक्कों की संख्या, ठीक है। n बराबर क्या आ गया, सिक्कों की संख्या। अब जैसे मान लो एक सिक्के को उछाला है, ठीक है, तो कुल परिणाम कितना आएगा। अब जैसे ये है 2, अब एक को उछाला है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 1। अब 2 गुना में 1, तो कुल परिणाम अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। कुल परिणाम कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। कुल परिणाम अपने पास 2 आ गया। तो यानी कि ये कुल परिणाम निकालने का फॉर्मूला है। सूत्र क्या होता है, 2n, n का मतलब सिक्कों की संख्या। जैसे अपने 2 सिक्कों को उछालेंगे, ठीक है, अगली घटना क्या है, ये तो एक सिक्के पे, इस पे तो खाली एक ही सवाल बनता है कि चित्त या पट आने की प्रायिकता। अब अपने जैसे 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो उस पर आधारित अपने कुल परिणाम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अब मान लो दूसरी घटना है, अब जैसे तो मान लो दूसरी घटना है, 2 सिक्कों या फिर अपने कह सकते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला, दोनों एक ही बात है, एक सिक्के को उछाला, ठीक है। घटना क्या है कि 2 सिक्कों को उछालना, या तो अपने अलग अलग 2 सिक्के उछाल देंगे, या फिर एक ही सिक्के को क्या करेंगे, पहले एक सिक्का उछाल लिया, फिर बाद में एक सिक्का उछाल लिया। तो घटना देखो 2 सिक्के उछालो या 2 सिक्कों को उछालना, या एक सिक्के को बारी बारी से उछालना। तो ये घटना या तो यानी कि या तो वो देगा कि 2 सिक्कों को उछालना, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालना। अब इसमें देखो कुल परिणाम, ठीक है। अब इसमें अपने कुल परिणाम देखो कितने आएंगे, कुल परिणाम, अब कुल परिणाम निकालने का सूत्र क्या बताया मैंने, 2n स्क्वायर। अब देखो 2, अब यहाँ n का मतलब सिक्कों की संख्या, ठीक है, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, बराबर 2 इंटू 2, तो कितने आ गए, 4 आ गए। अब कुल परिणाम अपने पास कितने आ गए, 4 आ गए। अब लिख दो, भी मैंने पहले सिक्के को उछाला है, भी पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया। अब दूसरे को उछाला है, पहले पे हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अब एक संभावना तो यह है कि हेड और टेल आ सकता है, भी पहले सिक्के को उछाला उस पे हेड, दूसरे को उछाला उस पे भी हेड। अब कुल परिणाम अपने पास 4 है, ठीक है। अब एक संभावना यह भी बन सकती है कि एक पे हेड आ गया और एक पे टेल आ गया। अब एक संभावना अपनी ये बन सकती है कि एक पे टेल आ गया और एक पे हेड आ गया, पहले सिक्के पर जैसे मान लो टेल और दूसरे पे हेड आ गया।
अब एक संभावना ये बन सकती है कि पहले पे टेल और दूसरे पे टेल, तो ये अपने देखो अनुकूल परिणाम कितना आ गया अपने पास, यानी कि कुल परिणाम अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, कुल परिणाम 4 आ गया। अब इस पे आधारित सवाल है, ठीक है, 2 सिक्कों पे आधारित सवाल है। जैसे मान लो मैं पहला, जैसे मैंने मान लो पहला सवाल लिया, जैसे मैंने पहला सवाल लिया कि 2 सिक्कों को एक साथ जाता है। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 चित्त, या आपने कह सकते हैं हेड। ठीक है, 2 चित्त, तो 2 चित्त या हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है तो 2 चित्त या हेड आने की प्रायिकता। अब अपने को पता है कि 2 सिक्कों को उछाला है तो अपने कुल परिणाम निकाल लेंगे। ठीक है, कुल परिणाम मैंने फॉर्मूला बताया 2 की पावर n। अब यहां देखो फॉर्मूला ये लगा दिया, सूत्र 2 की पावर, ये अपना किसका कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम 2 की पावर 2 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 2, तो कितना आ गया 4। अब अपने पास कुल परिणाम कितना आ गया 4, वो चारों परिणाम अपने लिख लो। अपने को पता है कि अगर एक पहले पे हेड आ गया तो दूसरे पे हेड है, ये स्थिति हो सकती है। दूसरा, पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। ये तो एक सिक्का हो गया। अब दूसरे सिक्के के परिणाम भी लिख लो। देखो, या तो टेल आ सकता है या हेड, या फिर टेल और टेल। अब इसने कहा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 चित्त आने की प्रायिकता। देखो अब इसमें ये कह रहा है कि 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब इसमें देखो 2 चित्त किसमें, इसमें है, तो ये तो अपना क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया। यानी कि अपने अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है कि अपने फेवर के अंदर कितने परिणाम आ रहे हैं। तो इसने पूछा है कि 2 चित्त, तो इसका मतलब एक चित्त ये, एक चित्त ये, तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया, ये 1 आ गया, सॉरी। ठीक है, अनुकूल परिणाम अपने पास 1 है और कुल परिणाम अपने पास कितने, 4 है। अब फॉर्मूला लगाओ, P बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल। अनुकूल परिणाम इसने 2 चित्त आने की है तो 2 चित्त अपने पास, अनुकूल परिणाम कितना 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1 आ गया। ठीक है, और इसके बाद में कुल परिणाम अपने यहां निकाल लिया तो कितना आ गया 1, तो 1/4। अब ये प्रायिकता 1/4 भिन्न के रूप में आ गई। ठीक है, भिन्न के रूप में आ गई, या फिर अपने 1 के अंदर भाग देंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया पहले कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। अब 1 के अंदर अगर अपने मान लो 1 है, 1 के अंदर 4 का भाग दिया, पहले भाग, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20, तो यानी कि इसका कितना आ गया 0.25 आ गया। तो 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, तो अनुकूल परिणाम क्या है 0. या कुल प्रायिकता कितनी आ गई 0.25, या फिर इस या पढ़े भिन्न के रूप में 1/4, या फिर 0.25। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब कई सवालों में सीधा ही पूछ लेते हैं कि निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं है। जैसे मान लो एक मान दे दिया 1/2 दे दिया, ए में 1/2 दे दिया। ठीक है, यहाँ 2/4, यहाँ माइनस में 2/3, और ये देखो ये लिख लो 5/4, और यहाँ माइनस में 2/3, और यहाँ मान लो कोई भी एक, जैसे 10/2 दे दिया। अब देखो यहाँ भी क्या है, प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा आएगा तो ये मान भी नहीं है। अब यहाँ मान प्रायिकता का माइनस में आएगा तो माइनस में आ नहीं सकता। अब यहाँ अपने काटेंगे, देखो इसको काटो तो कितना आ गया 5 आ गया।
अब 5 भी क्या एक से ज्यादा, अब ये अपने फिट बैठ रहा है, ये कितना है 1/2, इसका मतलब प्रायिकता का मान कौन सा होगा, ये अपना 1/2 आ जाएगा। अब देखो, अब मैं जैसे सीधा ही लिख देता हूं, ठीक है, सीधा ही लिख देता हूं, जैसे P एक चित्त, ठीक है, P का मतलब प्रायिकता, यानी कि एक चित्त आने की प्रायिकता क्या है, जैसे अपने, अब मैंने ये आगे वाले वर्ड लिखे नहीं है कि जैसे मान लो 2 सिक्कों को उछाला तो इस पे एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है, एक चित्त आने की प्रायिकता। जैसे अपने को पता है कि 2 सिक्के उछालते हैं तो कुल परिणाम या एच टी, या फिर टी और एच, या एच और एच, ठीक है, ये अपने पास ये कह रहा है कि एक चित्त आने की प्रायिकता। अब देखो एक चित्त हेड, ये कह रहा है कि एक चित्त, अब इसमें तो देखो 2 चित्त है, ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करना, इसके अंदर देखो एक चित्त है, इसके अंदर कितना है, ये देखो, ये अपना क्या आ गया, टेल और टेल आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक चित्त है, इसके अंदर एक चित्त है, तो ये कह रहा है कि एक चित्त आने की प्रायिकता। अब अपने पास अनुकूल परिणाम क्या है, ये भी अपने अनुकूल परिणाम से बाहर हो गया, एच और इसमें 2 चित्त आ गए, इसमें 2 टेल आ गए, इसका मतलब ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। अब अपने पास अनुकूल परिणाम कितना हो गया, इसके अंदर एक चित्त है, इसके अंदर एक चित्त है, तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया, और कुल परिणाम अपने को पता है कि 1 2 3 4 4, ठीक है, तो देखो अनुकूल परिणाम अपने पास कितना आ गया, अनुकूल परिणाम कितना अपने पास 2 है, और कुल परिणाम अपने को पता है कि 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। अब प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितना है, 2 बटा में 4, काट दो इसको, तो 1/2 आ गई, ठीक है, यानी कि P बराबर एक चित्त अगर आ रहा है तो उसकी प्रायिकता आने की प्रायिकता क्या है, 1/2 है। जैसे तीसरा सवाल लेते हैं, किसी घटना में 2 सिक्कों उछाला जाता है तो इसमें, ठीक है, किसी घटना में 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसमें प्रायिकता, ठीक है, तो किसी घटना में 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसमें 0 चित्त आने की प्रायिकता। अब देखो, अब अपने पास कुल परिणाम कितना हो गया, कुल अपने पास कितना है, 2 सिक्कों के अंदर 4 है, ठीक है, वो चारों लिख दिए, एच 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 और टी, टी और एच, या फिर एच और, या फिर अपने टी और टी, ये अपने पास 4 कुल परिणाम अपने पास आ रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि इसमें 0 चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है, 0 चित्त आने की प्रायिकता। देखो इसके अंदर भी चित्त है, इसके अंदर चित्त कितने, हेड कितने अपने पास 2 है, इसके अंदर हेड 1 है, तो इसके अंदर भी 0 नहीं है, इसके अंदर हेड 1 है। अब 0 चित्त आने की प्रायिकता अपने पास कितनी है, देखो यहाँ चित्त नहीं है, ठीक है, यहाँ चित्त या हेड अपने पास नहीं है, तो 0 चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, वो निकालनी है। अब अपने को पता है कि अनुकूल परिणाम अपने पास कितना है, ये कह रहा है कि उसके अंदर चित्त नहीं होना चाहिए। अब यहां देख रहे हैं अपने, जैसे टी और टी, तो इसके अंदर हेड नहीं है, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम, यानी कि अपने फेवर में ये पूछ रहा है, तो फेवर में कौन सा परिणाम आ रहा है, ये एक ही आ रहा है, तो इसके अंदर चित्त नहीं है, इसका मतलब अनुकूल परिणाम अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया, और कुल परिणाम अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। प्रायिकता P बराबर, देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल
बटा कुल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल। अब जीरो चित देखो इसके अंदर जीरो चित है, ठीक है, तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितना है, 1 है, और कुल परिणाम अपने पास कितना है, 4 है। तो इसका मतलब जीरो चित आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 होगी। अब आगे वाला सवाल, अब कम से कम एक पट, ये कह रहा है कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, कम से कम एक पट तो उसके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो कम से कम एक पट, तो इसने पूछा कि कम से कम एक पट का मतलब टेल है, ठीक है। पट का मतलब क्या होता है, हिंदी में तो अपने पट कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टेल होता है। तो देखो कम से कम एक पट, कम से कम एक तो होना चाहिए, और ज्यादा है तो भी चलेगा। यहाँ देखो इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना कि इसने पूछा कि कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, और कम से कम देखो एक अपने पास, देखो इसमें भी है टेल, इसमें भी है। अब कम से कम एक इसमें तो है भी, यानी कि ये कितने दो है, लेकिन कम से कम अपने एक तो है ये, तो इसको भी अपने क्या करना है, इसको भी इसके साथ काउंट करना, कम से कम एक। इसने पूछा कि कम से कम एक होना चाहिए, अगर दो है तो भी चलेगा, इसका मतलब ये भी अपने पास है। तो अब अपने पास अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 1 2 3, और कुल परिणाम अपने पास कितना है, कुल परिणाम 4 है। तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, तो P बराबर फॉर्मूला अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम बटा कुल परिणाम बटा परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम, इसने पूछा कि कम से कम एक पट, तो एक इसमें भी है, ठीक, कम से कम एक तो है इसमें, यानी कि ये पूछता है कि दो से अधिक नहीं होना चाहिए, या कम से कम तो एक इसमें है, तो इसको भी साथ, इसका मतलब अनुकूल परिणाम अपने पास कितना आ गया, 1 2 और 3 आ गया, अनुकूल परिणाम 3 आ गया, और कुल परिणाम अपने पास कितना है, 4 है। तो इसका मतलब प्रायिकता कितनी आ गई, अनुकूल परिणाम अपने पास कितना है, यहां लिख लो, ठीक है, परिणाम कितना अपने पास 3 है, और कुल परिणाम अपने को पता ही कितना है, कुल परिणाम 4 है। तो अनुकूल परिणाम 3/4, तो प्रायिकता कितनी, 3/4 होगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। अब इससे आगे इन्हीं सिक्कों पर आधारित 2-4 सवाल और है, फिर अपने 3 सिक्के लेंगे, ठीक है, 3 सिक्कों से कैसे प्रायिकता निकालते हैं उस पर आधारित सवाल, उसके बाद में फिर इसमें जैसे ताश की गड्डी पे आधारित सवाल है, या फिर अपने गेंद पे आधारित सवाल है, या फिर अदर दूसरे कोई छोटे मोटे और सवाल है, वो भी इस पे लेने हैं। तो यानी कि ठीक है, तो इस वीडियो को देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।